नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोरमा शर्मा। आज आपको रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों के बारे में आयुर्वेद के अनुसार कैसे इलाज करते हैं ये बताऊंगी। तो रीढ़ की हड्डियों की बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिसमें से कि आप कह लो कोई भी मसल्स का स्प्रेन हो जाता है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब दो हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है। कोई भी सूजन आ जाती है रीढ़ की हड्डियों में, तो इनसे बहुत सारी तकलीफ़ें बन जाती है शरीर के अंदर। और तकलीफ़ें क्यों बनती हैं? क्योंकि क्या होता है कि यदि रीढ़ की हड्डी फॉर एग्जांपल डिस्क प्रोलैप्स हो गया, तो मतलब एक तरीके से वहाँ पर जो हमारी स्पाइनल कोड है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं वो थोड़ी दबने लग जाती हैं और उसमें एक ऐसा पेन क्रिएट होता है कि वो पेन रेफ़र भी करता है पैरों में। तो कभी कभी जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है तो उनके पैरों में दर्द ऐसे जाता है, नीचे को जाता है, वो बहुत सीवियर पेन होता है। इस तरीके से ही कई बीमारियां होती हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, या फिर महिलाओं में ज़्यादातर लंबर रीजन मतलब कमर के हिस्से में ज़्यादातर महिलाएं दर्द बताती हैं, कमर का दर्द। तो कई केसेस में तो देखो डॉक्टर सर्जरी बताते हैं, पर हम आयुर्वेद में इन सभी बीमारियों का एक अलग तरीके से इलाज करते हैं। मैं आपको वही बताना चाहूँगी। हम क्या करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है कि मैंने आपको बताया है 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। इन तीनों दोषों का शरीर में एक स्थान होता है। जो वात है उसका स्थान हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं, बोन्स है, उसमें वात का स्थान होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि उस जगह की बोन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। तो कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी यही सब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तेल होते हैं जो क्या करते हैं कि हम यदि उन तेलों से उस रीढ़ की हड्डी का उपचार करते हैं तो वहाँ पे जो प्रकोपित वात होता है हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और उस प्रकोपित वात को कम करने से क्या होता है कि वो जो वहाँ के आसपास की जो डिस्क की सूजन है या कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, तो सूजन 2-4 दिन में धीरे धीरे हटने लग जाती है, नर्व्स को अपनी जगह मिल जाती है, जिससे कि वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आयुर्वेद के अनुसार रीढ़ की हड्डी का कोई भी ऐसी तकलीफ़ है, सियाटिका है या कमर का दर्द, कमर में लंबर रीजन में दर्द हो रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, या फिर 2 डिस्क के बीच का गैप कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हमारे आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि यदि वहाँ पे वात प्रकोपित हो गया किसी भी बोन्स के रीजन में, तो उस वात से कई तरीके के जैसे डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं बोन्स के अंदर, मतलब बोन्स खुरदरी हो जाती हैं, प्रॉपर वे में नहीं रहती। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती है और आयुर्वेद के अनुसार इसका इलाज बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। यदि आप प्रॉपर तरीके से इसका इलाज लो और आपका डायग्नोस अच्छा है तो हम बहुत सारे मतलब हमने भी बहुत सारे ऐसे रोगियों को ठीक किया है आयुर्वेद के अनुसार, जिसको हम कभी कभी पंचकर्म थेरेपी के भी बोलते हैं। और रीढ़ की हड्डी के लिए हम कटी बस्ती का उपयोग करते हैं या और भी कई ऐसे प्रोसेस का उपयोग करते हैं कि जिससे किसी भी तरीके से हम वहाँ की मतलब रोगी की उस जगह की इन्फ्लेमेशन को कम कर सके और रोगी को किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट को ठीक किया जाए।